Hello students, welcome back to Zamir Sir Academy. As you all knows that Zamir Sir is not keeping well due to cold and fever, so he asked me to upload the video on behalf of him. And in today's video, I am going to bring you Social Studies Paper 1 for class 10th. ये पेपर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं एंड आपको उससे कैसे आंसर करना पड़ेगा. एंड ऑल्सो कीप इन माइंड कि आपको सेम क्वेश्चन नहीं मिलेगा बट यू कैन गेट द सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस. मैं ये वीडियो में आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि कैसा क्वेश्चन आएगा, कैसा पैटर्न आएगा और आपको कैसा सॉल्व करना पड़ेगा. और इस वीडियो में मैं आपको और एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि सोशल स्टडीज़ का पेपर सबसे ईजी वाला होता है बिकॉज़ इसमें कई सारे क्वेश्चंस रहेंगे जिसके लिए आपको प्रीवियस स्टडीज़ करना नहीं पड़ेगा. लाइक आपको टेक्स्ट बुक में से कुछ भी यू डोंट हैव टू रिमेंबर द आंसर्स. आप आंसर्स क्वेश्चन पेपर में से ही आप देख के आप आंसर्स बना सकते हैं और आंसर्स लिख सकते हैं. तो चलिए हम जाते हैं सेक्शन 1 को. तो इन सेक्शन 1 देयर विल बी 7 क्वेश्चंस और आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना पड़ेगा और इसमें ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क. So here we have total of 7 questions, and because these questions are small, very small questions, इसमें आपको क्या करना है, आंसर्स ओनली 1 और 2 सेंटेंसेस में देना है. तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट पेपर पे यू कैन सी द 5 क्वेश्चंस हियर. एंड अगर मैं ऐसे ही सिमिलर वे में अगर आपको सेकेंड पेपर बताऊँगा, इसमें अगर नेक्स्ट पेपर पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि लेकिन 6th-7th क्वेश्चन इज़ ऑल्सो अवेलेबल. एंड इसमें से आपको क्या करना है, आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है इसमें. तो एक बार आप इसको फिर से देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं इसमें. S7 सोशल स्टडीज़ पेपर 1 फॉर क्लास 10th. ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप इसको या फिर आप वीडियो पॉज करके भी आप इसको देख सकते हैं. तो ये हो गया हमारा सेक्शन 1. एंड और मैं आपको जैसे ही वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि इसमें से थोड़े क्वेश्चंस ऐसे भी रहेंगे जिसमें आपको प्रीवियस स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप क्वेश्चन पेपर में से आंसर निकाल सकते हैं. तो हम यहाँ पे देखेंगे कि एक मैप है यहाँ पे इंडिया का. इंडिया के मैप पे बेस्ड यहाँ पे 6-7 क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे. द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डज अबव मैप डिस्क्राइब. आप सिर्फ एक क्वेश्चन देख के मैप की तरफ मत जाइए, गो टू द इमीडिएट नेक्स्ट क्वेश्चन. आप अब देख सकते हैं कि 7th क्वेश्चन पे व्हाट इज़ द रीज़न फॉर हाई डेंसिटी पॉपुलेशन इन नॉर्थ इंडिया. तो हम यहीं से द फर्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन का आंसर यहाँ से हम पहचान सकते हैं कि किस बारे में है, पॉपुलेशन के बारे में है. बिकॉज यहाँ पे इसका ये 6 क्वेश्चन का यहीं पे वो आंसर दे दिया, तो आपको इधर देखने की ज़रूरत ही नहीं है. और सेकेंड क्या है, सेकेंड ये जो आपका 7th क्वेश्चन है, तो 7th क्वेश्चन का आप यहाँ से देख के आंसर दे सकते हैं. अभी इसमें मैप उतना क्लियर नहीं है, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा वो मैप बहुत क्लियर होगा और आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं. तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको आगे भी आते रहेंगे जिसमें आपको एक प्रीवियस स्टडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो ये सबसे ईजी टाइप का क्वेश्चन पेपर है और आप इसको ईजीली यू कैन स्कोर मैक्सिमम मार्क्स फ्रॉम दिस. तो इस तरीके से फर्स्ट सेक्शन पूछा गया. एंड द सेकेंड सेक्शन में आपको आएंगे टोटल 6 क्वेश्चंस एंड इसमें भी आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है. और यहाँ पे क्या होगा, हर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स दिया जाएगा. एंड एज दिस क्वेश्चन कंटेन्स द मोर मार्क्स, यू हैव टू राइट सेंटेंसेस लाइक यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन इन अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 सेंटेंसेस. ठीक है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट कैसा आया क्वेश्चन. यहाँ पे 8th वाला क्वेश्चन देखिए आप, ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर के डिफरेंसेस पूछ रहा है. आप ये चीज़ ध्यान में रखिए कि आपको सेम क्वेश्चन नहीं आएगा बट ये सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन आएगा आपको. तो आप इसको आप रेफ़र कर सकते हैं एज ए रेफरेंस पेपर. एंड आप अगर 9th क्वेश्चन देखेंगे तो इसके लिए आपको प्रीवियस कोई प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ आपको 9th जो क्वेश्चन है उसके जो आपको क्वेश्चंस है वो ऑलरेडी आपको यहाँ पे जो एक वो टेबल बनाया है, टेबल में आपको ऑलरेडी आंसर्स दिया हुआ है जिसमें से आप देख के इजीली क्वेश्चन ए एंड क्वेश्चन बी भी कर सकते हैं. कैपिटा इनकम,
एंड एवरेज इनकम। आप यहाँ से इजीली देखकर उसका एवरेज निकाल के आप इसका आंसर क्वेश्चन का आंसर इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड आपको यहाँ पे फुल ऑफ फुल मार्क्स मिल जाएंगे वेरी इजीली, विदाउट एनी बर्डन, विदाउट एनी टेंशन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप इसको वीडियो पॉज कर भी देख सकते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है आपके S7 में। फिर इसी के साथ ही मैं आपको अभी नेक्स्ट सेक्शन की तरफ लेके जाऊंगा, जो कि है सेक्शन 3। और मैं आपको जैसे बताया कि आपको सेकेंड सेक्शन में 6 क्वेश्चंस आएंगे, 6 के 6 अटैम्प्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको रिमेनिंग 4 क्वेश्चन है। यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे। और ये सारे क्वेश्चंस बहुत इजी रहेंगे, आपको यू कैन ईजिली आंसर देम, यू कैन स्कोर मैक्सिमम मार्क्स फ्रॉम देयर। ठीक है, फिर उसके बाद हम चलते हैं सेक्शन 3 की तरफ। सेक्शन 3 में यू हैव टू आंसर 4 क्वेश्चंस। ठीक है, यू हैव टू आंसर ऑल 4 of 4 questions and each question will carry 4 marks. So as the marks is very high and this is section 3, you have to answer the questions 8 to 10 sentences में। यहाँ पे आपको हर क्वेश्चन का आंसर 8 से 10 सेंटेंसेस में देना पड़ेगा। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कॉमन चीज़ है सेक्शन 3 में, आपको हर क्वेश्चन में एक चॉइस दिया गया है, या तो आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए या तो बी क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। तो आपको यहाँ पे सेक्शन 3 में बहुत इजीली आपको यहाँ पे मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको बहुत ही चॉइस दी गई है। एक्चुअली यहाँ पे 4 क्वेश्चंस नहीं है, यहाँ पे दिया गया है 8 क्वेश्चंस, आउट ऑफ विच यू हैव टू आंसर ओनली 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत अच्छी सी चॉइस है और आप इसको ईजीली आप मैक्सिमम मार्क्स यहाँ से ले सकते हैं। तो आप देखेंगे कि 14th क्वेश्चन में एक तो आपको पूछ रहा है कि ये क्वेश्चन के बारे में बोलिए कि क्या है ये, और सेकेंडली कोई 2 एग्जाम्पल्स भी देने के लिए बोल रहा है। ठीक है, कोई 2 एग्जाम्पल्स देते हुए आपको एक्सप्लेन करना है। 14th क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चन का वैसे ही आपको सिमिलर पैटर्न मिलेगा। फिर आप आएंगे 15th क्वेश्चन में, यहाँ भी आपको 2 चॉइस मिलेगी, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं एनी वन। आप इसका भी वीडियो पॉज करके इसको आप फर्दर देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं क्वेश्चंस, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको ले जाऊंगा नेक्स्ट पेज पे, जो कि इसका आखिरी पेपर है। और मैं जैसा आपको पहले बता चुका हूँ कि इसमें थोड़े क्वेश्चंस ऐसे भी रहेंगे जिसको आपको प्रीवियस स्टडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यहाँ से आप देख के ईजीली आप उसको आंसर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 16th के पार्ट ए में ये बोल रहा है कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड राइट ए पैराग्राफ। तो अभी जो आपको यहाँ पे जो टेबल दिया गया है, ये सैम्पल का टेबल, ये टेबल के बेस्ड आपको एक पैराग्राफ लिखना है। यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहाँ पे ये टेबल बता रहा है टोटल 7 कंट्रीज़, और 7 कंट्रीज़ के बारे में उसकी इनकम क्या है, उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, ये सारे डिटेल्स दिया गया है। आप इसको एक पैराग्राफ बना के आपको ईजीली इसको, ये जो क्वेश्चन है पार्ट ए, आप उसको ईजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। वैसे ही सेकंड में क्या है, आपको दिया गया एक ग्राफ। ये ग्राफ के बेसिस पे आप डाटा आपको रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे। ये ग्राफ के बेसिस पे आपको एनालाइज करना है एंड आपको उसके बेस पे आपको उसको एक्सप्लेन करना है। ये भी बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि आप इसमें से इजीली आप सारे वैल्यूज़ देख सकते हैं और आप यहाँ पे एक पैराग्राफ बना के उसे लिख सकते हैं। एंड हियर इन दिस पेपर the values are blur, but don't worry, in your question paper those are very clear and you can easily answer them। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरीके से आप अगर लास्ट क्वेश्चन पे आएंगे 17th क्वेश्चन में, यहाँ पे हमें मैप का क्वेश्चन है।
लुक एट द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया आउटलाइन मैप। यहाँ पे इंडिया आउटलाइन मैप देगा। इसमें लाइक ये ए पार्ट में आपको पूछेगा कोई चार स्पॉट्स के बारे में, एंड इन द सिमिलर वे बी पार्ट में भी कोई चार के बारे में पूछेगा। आपको दोनों में से कोई एक का अटैम्प्ट करना है। तो गाइस ये रहा आज का सोशल पेपर 1 फॉर क्लास 10th। तो आप इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको किस तरीके का पेपर आएगा और किस तरीके से आपको उसे आंसर करना है टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स। तो गाइस इसी तरह आप ज़मीर सर को सपोर्ट करते रहिए, उनके चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, फर्दर उसको आगे बढ़ाते रहिए ताकि ज़मीर साहब आपको और फर्दर आपको सर्व कर सके और आपको हेल्प कर सके टू ग्रो फर्दर फॉर योर कैरियर। Okay students, so thank you so much for your time, and keep learning, keep enjoying, and keep learning, and keep growing to get your dreams comes true. Thank you so much.